हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन photoelectric effect, match column first with column second. First column is A, intensity of light increases. B, frequency of light increases. C, intensity of light decreases. D, frequency of light decreases. In column second, P, saturation current increases. Q, kinetic energy max of emitted photoelectron increases. R, kinetic energy max of emitted photoelectron decreases as saturation current decreases. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is laws of photoelectric effect. तो जब हम बात करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उस पर्टिकुलर केस में जब हम मेटल के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट कराते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं एंड रिमेनिंग एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम दे रखे हैं. फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले पूछा गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, यानी जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब हो गया हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे किसी सरफेस के साथ कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे. सपोज ये सरफेस है, इसमें एटम, और हमारे पास जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ फोर्स को ब्रेक करने के लिए हम एक्सटर्नल एनर्जी की यूज करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एच न्यू. जब यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे बताती है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स सरफेस के साथ यहाँ पे कोलिजन कर रहे हैं. जितने नंबर ऑफ यहाँ पे फोटॉन्स कोलिजन करेंगे विद द सरफेस, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट होंगे. तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की, यहाँ पे हमने अगर कलेक्टर प्लेट लगा दी और साथ में हमने पोटेंशियल का यूज किया, यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी एंड हियर द नेगेटिव पोलैरिटी, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे और इस कलेक्टर प्लेट पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो पाथ हमने प्रोवाइड किया है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से करंट फ्लो करने लग जाएगी. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे कलेक्टर पे रीच आउट करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो करंट का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम यहाँ पे इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे ऑफ द लाइट, उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिंग ऑन द कलेक्टर प्लेट विल ऑल्सो इंक्रीज, जिस वजह से हमारे पास जो करंट है इन द फॉर्म ऑफ द सैचुरेशन वो इंक्रीज हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं जो ए है इट इज मैचिंग विद पी, इसका यहाँ पे करेक्ट मैच पी के साथ आ रहा है. सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस. अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया लाइट की जो एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई, और लाइट की एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये होगा कि जो भी सरफेस हम यूज कर रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इजेक्ट करने के लिए यूज हो जाएगी, और वो पर्टिकुलर सरफेस के लिए फिक्स होती है. यानी अगर हम एक ही मेटल प्लेट पे अलग अलग एनर्जी के फोटोन को स्ट्राइक कराएंगे तो उसके लिए वर्क फंक्शन सेम रहेगा, लेकिन जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड हो जाएगी. यानी अगर हम कहें हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, तो वर्क फंक्शन फिक्स होने की वजह से जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. करेक्ट मैच विद द क्यू. नाउ सी इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस. जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर इंटेंसिटी डिक्रीज होती है इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कलेक्टर प्लेट आर डिक्रीजिंग, जिस वजह से जो सैचुरेशन करंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. सो हम कह सकते हैं जो हमारे पास सैचुरेशन करंट है दैट विल डिक्रीजेस. ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे सी है ये एस के साथ यहाँ पे करेक्ट मैच को शो कर रहा है. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, जैसे अभी हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया, इसका मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और जो रिमेनिंग एनर्जी है टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट विल ऑल्सो रिड्यूस. तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो डिक्रीज. जो डी है इट विल करेक्ट मैच विद द आर. तो अगर हम यहाँ पे देखें जितने भी ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, ए इज मैचिंग विद पी, बी इज मैचिंग विद क्यू,
C is matching with S and D is matching with R. Option second will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.